अगर मैं मर चुका हूँ तो ये पार्सल किसने भेजा। रात के 11:58 हो रहे थे। तेज़ बारिश में अयान मलिक अपनी बाइक पर एक सुनसान गली के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना ब्राउन पार्सल था। एड्रेस था हाउस नंबर 44, स्ट्रीट 9, रिसीवर हारून मलिक। अयान ने सामने देखा हाउस नंबर 42, फिर एक खाली जगह, फिर एक खाली जला हुआ प्लॉट, उसके बाद हाउस नंबर 46। बीच में हाउस नंबर 44 था ही नहीं। अयान ने पार्सल को दोबारा देखा। उस वक्त पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, बेटा उस नाम को दोबारा मत लेना। अयान पलटा। सामने चाय की पुरानी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अयान ने पूछा, हारून मलिक को जानते हैं? बूढ़े के हाथ से चाय का कप गिर ही गया था। वो धीरे से बोला, हारून मलिक को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। अयान का चेहरा सख्त हो गया। हारून मलिक मेरा फादर है। बूढ़ा अयान के करीब आया। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने अयान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगर वो तुम्हारा फादर है तो बेटा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। अयान की नज़र पार्सल पर गई। बारिश में उसके कागज़ का एक कोना गीला हो रहा था। रिसीवर हारून मलिक और उसके नीचे एक पुरानी डेट 8 साल पहले की। अयान 28 साल का कुरियर राइडर था। उसके फादर हारून मलिक के बारे में उसे सिर्फ इतना पता था कि वो 8 साल पहले एक घर में लगी आग में मर गए थे। उसकी माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। अयान पार्सल लेके कुरियर ऑफिस वापस आया। सुबह उसने सिस्टम चेक किया। स्क्रीन पर लिखा था डिलीवरी स्टेटस डिलीवर। अयान हैरान रह गया। पार्सल उसके हाथ में था। उसने अपने सुपरवाइज़र नबील को बुलाया। सर ये पार्सल मेरे पास है लेकिन सिस्टम डिलीवरी क्यों दिखा रहा है? नबील ने स्क्रीन देखी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम इस पार्सल को कहाँ से लाए? नबील ने फ़ौरन कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। अयान इस पार्सल को भूल जाओ। अयान ने कहा, सर रिसीवर मेरे फादर हैं। नबील का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। तुम्हारे फादर? अयान ने हैरानी से पूछा, आप उन्हें जानते हैं? नबील चुप रहा। फिर धीरे से बोला, तुम्हें इस रात हाउस नंबर 44 नहीं जाना चाहिए था। अयान जम गया। उसने नबील को हाउस नंबर 44 का कभी जिक्र ही नहीं किया था। अयान धीरे धीरे नबील के करीब गया। सर आपको कैसे पता? नबील ने जवाब नहीं दिया। वो ऑफिस से निकल गया। अयान ने देखा नबील के हाथ काँप रहे थे। अयान ने सिस्टम लॉग्स चेक करने के लिए अपने दोस्त समीर को कॉल किया। समीर पुलिस इंस्पेक्टर था। दोनों ने कुरियर कंपनी डिजिटल रिकॉर्ड्स देखे। पार्सल की एंट्री 8 साल पुरानी थी, लेकिन उस रात वो पार्सल सिस्टम में ऑटोमेटिकली रीएक्टिव हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात, उस डिलीवरी को किसी ने मैनुअली असाइन नहीं किया था। सिस्टम ने खुद अयान का नाम सिलेक्ट किया था। समीर ने कहा, इसका मतलब किसी को तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस है। अयान ने पूछा, ये किसी ने 8 साल पहले से सब कुछ प्लान किया था। समीर ने उसे देखा। तुम्हारे फादर की डेथ का केस दोबारा देखना होगा। अयान और समीर पुराने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां हारून मलिक की फ़ाइल निकालते हैं। केस हाउस फायर, ऑफिशियल रिपोर्ट। हारून मलिक की डेथ फायर में हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिसिंग थी। अयान का दिल जोर से धड़का। समीर ने एक पुरानी क्राइम सीन फोटोग्राफ निकाली। हाउस नंबर 44 जल रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक ब्लैक वैन खड़ी थी। उस पर लोगो था AR। समीर ने फ़ोटो फ़ौरन फाइल में वापस रख दी। अयान ने पूछा, ये क्या है? समीर ने कहा, पता नहीं। लेकिन अयान ने समीर के चेहरे पर पहली बार डर देखा। वहाँ से निकलते वक्त एक बुजुर्ग रिटायर क्लर्क ने अयान को रोक लिया। तुम हारून मलिक के बेटे हो? अयान ने कहा, हाँ। क्लर्क ने कहा, तुम्हारे फादर मरना नहीं चाहते थे। अयान रुक गया। क्लर्क ने अपनी पॉकेट से एक पुरानी की निकाली। ये उन्होंने मेरे पास छोड़ी थी। की के साथ एक छोटी मेटल प्लेट थी। उस पर लिखा था मेडिकल ब्लॉक B7। अयान और समीर एक दूसरे को देखते रह गए। मेडिकल ब्लॉक B7 एक पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल के नीचे सेक्शन में था। अंदर पुरानी मशीन्स, टूटे हुए कैबिनेट्स, धूल से भरे कॉरिडोर थे। वहाँ उन्हें एक लॉक ऑफिस मिला। अंदर एक औरत बैठी थी, डॉक्टर सना कुरैशी। अयान ने हारून मलिक की फ़ोटो उसके सामने रख दी। सना का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अयान ने गुस्से में कहा, मेरे फादर जिंदा हैं? सना चुप रही। समीर ने कहा, डॉक्टर 8 साल पुरानी डेथ सर्टिफिकेट आपने साइन किया था। सना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने झूठ बोला था। अयान का सांस रुक गया। क्यों? सना ने एक पुरानी फाइल निकाली। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट AR, ऑल्टरनेट रिकॉर्ड। सना ने कहा, यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं था। कुछ पावरफुल लोग फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे थे। अयान ने कहा, मेरे फादर का इससे क्या रिलेशन था? हारून मलिक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। फिर उसने डिस्कवर किया कि प्रोजेक्ट AR सिर्फ क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा था। अयान चुप हो गया। सना ने कहा, वो लोग विटनेस और उनकी फैमिलीज को भी रिकॉर्ड से मिटा देते थे। अयान की आंखें दंग रह गईं। मेरे फादर ने क्या देखा था? सना ने कहा, एक लिस्ट। अयान, कौन सी लिस्ट? सना ने जवाब दिया, उन लोगों की लिस्ट जिन्हें ऑफिशियल डेट डिक्लेयर करके
आइडेंटिटीज दी गई थी। सना ने फाइनली सच बताया। हाउस नंबर 44 में जो आग लगी वो एक्सीडेंट नहीं थी। हारून को पता चल गया था कि प्रोजेक्ट AR उसकी फैमिली तक पहुंच चुका है। उस रात हारून ने अयान और उसकी मां को बचाने के लिए अपनी डेथ फेक की। सना ने एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी का फॉल्स आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट साइन किया। अयान का गुस्सा फट पड़ा। उसने मुझे 8 साल तक अकेला क्यों छोड़ा? सना ने धीरे से कहा। क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं था। अयान जम गया। मतलब? सना ने एक पुरानी सर्वेलियंस फ़ोटो टेबल पर रखी। उस फोटो में अयान स्कूल यूनिफॉर्म में था। दूर से एक आदमी उसे देख रहा था। वो हारून मलिक था। अयान के हाथ कांप गए। वो मेरे पास थे। सना ने कहा। हारून तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। अयान ने गुस्से से फाइल बंद की। अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं? सना ने कहा। मैं नहीं जानती। समीर अचानक बोला। मैं जानता हूँ। अयान और सना दोनों उसकी तरफ पलटे। समीर ने गन निकाली। समीर की आंखों में वो दोस्ती नहीं थी जो अयान हमेशा देखता आया था। समीर, सॉरी अयान। अयान पीछे हटा। तुम कौन हो? समीर ने कहा। इंस्पेक्टर समीर कुरैशी। फिर मुस्कुराया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं। सना ने धीरे से कहा। तुम्हारे फादर? समीर ने उसकी बात काट दी। प्रोजेक्ट AR के डायरेक्टर थे। अयान का चेहरा सख्त हो गया। समीर ने कहा। 8 साल से हम हारून को ढूंढ रहे हैं। अयान ने कहा। तो तुम मेरे दोस्त नहीं? समीर ने जवाब दिया। तुम्हारे करीब रहना ज़रूरी था। अयान ने गुस्से में कहा। पार्सल तुमने भेजा? समीर मुस्कुराया। नहीं। फिर किसने भेजा? समीर की नज़र पार्सल पर गई। जिसने भेजा है उसे हम भी 8 साल से ढूंढ रहे हैं। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। नबील अंदर आया। उसके हाथ में गन थी। अयान को लगा नबील समीर के साथ है, लेकिन नबील ने गन समीर की तरफ कर दी। उसकी बात मत सुनना। समीर हंस दिया। तुम अब भी हारून के लिए काम कर रहे हो? अयान हैरान रह गया। तुम मेरे फादर को जानते हो? नबील ने कहा। मैं उनके साथ प्रोजेक्ट AR में काम करता था। अयान का गुस्सा और बढ़ गया। तुम सब मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? नबील ने पार्सल उठाया। ये पार्सल हारून ने भेजा था। समीर फ़ौरन बोला। झूठ। नबील ने पार्सल का आउटर लेयर फाड़ दिया। अंदर एक छोटा GPS ट्रांसमीटर था। इसे तुम्हें हाउस नंबर 44 तक लाना था। अयान ने कहा। मुझे क्यों? नबील ने कहा। क्योंकि हारून तुम्हें वहाँ कुछ दिखाना चाहता था। समीर ने अचानक गन चलाई। नबील के कंधे में गोली लगी। लाइट्स बंद हो गईं। अयान और नबील भागकर फैसिलिटी के नीचे वाले टनल में घुस गए। नबील अयान को एक पुराने अंडरग्राउंड टनल में ले गया। टनल के एंड पर एक स्टील डोर था। उस पर लिखा था B7 इमरजेंसी एक्सेस। डोर के पीछे एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी थी और वॉल पर पुराने मैप। अयान ने मैप देखा। हाउस नंबर 44 का प्लॉट सीधा इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर था। नबील ने कहा। घर को डिमोलिश किया गया था, लेकिन नीचे का प्रोजेक्ट AR फैसिलिटी कभी बंद नहीं हुआ। अयान को समझ आ गया हाउस नंबर 44 कोई रैंडम एड्रेस नहीं था, वो एक एंट्रेंस था। नबील ने एक स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर हारून मलिक लाइव नजर आया, जिंदा। अयान की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, हारून ने पहली बार उसे देखा। बेटा, हारून ने वीडियो लिंक पर अयान को सब कुछ बताया। 8 साल पहले उसने प्रोजेक्ट AR के रिकॉर्ड्स कॉपी किए। उसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स के फैक्स आइडेंटिटीज के सबूत थे। समीर का फादर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। समीर ने फादर की डेथ के बाद नेटवर्क को सीक्रेटली कंटिन्यू किया। हारून ने सिस्टम एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसके करीबी लोग ही कॉम्प्रोमाइज़ थे। उसने अपनी डेथ फेक की। सना ने उसकी हेल्प की। नबील ने उसके सिटी से बाहर निकलने में मदद की। अयान ने पूछा, फिर मुझे क्यों छोड़ा? हारून की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थे। मैं हर दिन तुम्हारे करीब था। हारून ने कहा। तुम्हारे स्कूल ग्रेजुएशन के दिन मैं वहाँ था। तुम्हारी बाइक एक्सीडेंट वाली रात मैं हॉस्पिटल के बाहर था। अयान रो पड़ा। फिर सामने क्यों नहीं आए? हारून ने कहा। क्योंकि जिस दिन मैं सामने आता तुम भी टारगेट बन जाते। अयान ने कहा। आज तो मैं टारगेट हूँ। हारून चुप हो गया, फिर बोला, इसलिए पार्सल भेजा। अचानक समीर फैसिलिटी में पहुँच गया। उसके साथ कुछ लोग भी थे। नबील इंजर्ड था। अयान ने हारून की स्क्रीन देखी। हारून चिल्लाया, अयान, मैं डोर अनलॉक कर रहा हूँ, एविडेंस लेकर बाहर निकलो। अयान ने प्रोजेक्ट AR की मास्टर फाइल उठाई। समीर ने उसका रास्ता रोका। तुम समझते नहीं हो, अगर ये फाइल बाहर गई तो सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी माँ भी एक्सपोज होगी। अयान रुक गया। माँ भी? समीर ने कहा। तुम्हारी माँ को हारून की फेक डेथ का पता था। अयान का चेहरा टूट गया। झूठ, समीर ने कहा। उसने तुमसे 8 साल झूठ बोला। अयान का फ़ोन रिंग हुआ। कॉल अम्मी। अयान ने फ़ोन उठाया। उसकी माँ रो रही थी। बेटा, समीर सच कह रहा है। अयान चुप हो गया। उसकी माँ ने कहा, हारून ने मुझे सब बताया था। अयान, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी माँ बोलती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। अयान की आंखों में आंसू आ गए। समीर धीरे से मुस्कुराया। देखा, सब ने तुमसे झूठ बोला। अयान ने फाइल को देखा, फिर समीर को देखा। फ़र्क ये है, अयान ने कहा, उन्होंने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला, तुमने लोगों को ख़त्म करने के लिए। अयान फैसिलिटी का इमरजेंसी अलार्म एक्टिव कर दिया। समीर के आदमी पैनिक में आ गए। पुलिस सायरन की आवाज़ टनल के बाहर से आने लगी। नबील ने कहा, तुमने पुलिस को कब कॉल किया? अयान ने कहा, पार्सल मिलने के बाद। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट पर डॉक्टर सना खड़ी थी। उसके पीछे पुलिस टीम थी।
समीर अरेस्ट हो गया। प्रोजेक्ट AR के रिकॉर्ड्स मीडिया और अथॉरिटीज़ को दिए गए। नबील ने स्टेट विटनेस बनकर पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया। डॉक्टर सना ने अपने फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट्स का कन्फेशन किया। उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दी और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन की। हारून मलिक को फाइनली ऑफिशियली जिंदा डिक्लेयर किया गया। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट अभी बाकी था। अयान अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी। रोड की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, हारून मलिक। इस बार स्क्रीन पर नहीं, दूर से नहीं, असल में। अयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ चला। हारून की आंखों में आंसू थे। अयान, मैं आपसे नफरत करता था। हारून ने सर झुका दिया। अयान ने कहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं गलत आदमी से नफरत कर रहा था। हारून ने अयान को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। फिर अयान के हाथ में वो पुराना पार्सल नजर आता है। उसने पहली बार पार्सल के नीचे लिखा हुआ एक जुमला देखा, अयान मलिक, हाउस नंबर 44। अयान ने हैरानी से हारून की तरफ देखा। ये मेरा एड्रेस कब था? हारून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो तुम्हारा घर कभी खत्म नहीं हुआ था बेटा। अयान पीछे मुड़कर देखता है। जहाँ कभी हाउस नंबर 44 था, वहाँ अब सिर्फ खाली प्लॉट नहीं, सूरज की रोशनी में उस पुराने गेट के नीचे एक नया बोर्ड लगा हुआ था, हाउस नंबर 44 मलिक रेजिडेंस।